ट्राइंगल एबीसी में एडी जो है बीसी पर, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ए एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल बी 62 डिग्री, एंगल सी 36 डिग्री। तो आपसे पूछा है एंगल डी ए ई क्या है। देखो मैं आपको समझा देता हूं, बी 62 है, सी 36 है। ऐसे मान लीजिए कि जैसे ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें बोला है एंगल बी 62 डिग्री का और एंगल सी है आपका 36 डिग्री का। अगर आप सवाल की पहली लाइन पढ़ते हो तो बोला है एडी बीसी पे परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। उसके बाद ए एंगल ए का बाइसेक्टर, ये एंगल ए है, हमने एंगल ए का खींचा बाइसेक्टर, ये हो गया ए ई बाइसेक्टर। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है डी ये पूछा है। तो थ्योरम है सेम वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, सेम वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, तो बीच में जो एंगल बनेगा इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा। 62 माइनस 36 यानी कि 26, 26 का आधा 13 डिग्री, इन दोनों के डिफरेंस का आधा करेंगे 13 डिग्री आंसर है। ये डायरेक्ट ज्योमेट्री की थ्योरम है, याद होनी चाहिए। स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज 17 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 17 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगेगा बोट को 46.2 किलोमीटर जाने में स्टिल वाटर। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या आएगी डी प्लस यू बटे 2 है ना, 17 प्लस 5 22 बटे 2 यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड आ गई। तो 46.2 किलोमीटर आप जाओगे स्टिल वाटर में 11 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 4.2 आवर। अगला सवाल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर लाइज एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। देखो राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है ये 90 डिग्री पे होता है। ये क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा कहां होगा, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, है ना। ये ज्योमेट्री का थ्योरेटिकल सवाल है। बताइए एक रेलगाड़ी 4, 5, 6 के अनुपात में गति से 3 समान दूरियां तय करती है। व्हाट द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड ओवर द एंटायर जर्नी टू द लोएस्ट स्पीड। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड और लोएस्ट स्पीड का रेशियो क्या है। ये सेम सवाल सीजीएल 2025 में आया था, है सचिन, कैसे करेंगे बताओ। एक रेलगाड़ी 4, 5, 6 की अलग अलग स्पीड से समान डिस्टेंस जाती है, समान डिस्टेंस, है ना। तो हमें क्या निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। अब दूरी तो सेम है, तो 4, 5 और 6 का एलसीएम हम मान लेते हैं 60, कि मान लीजिए हम 60 किलोमीटर की दूरी जा रहे हैं। 60 किलोमीटर 4 यूनिट की स्पीड से, 60 किलोमीटर 5 की स्पीड से, 60 किलोमीटर 6 की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस कितना गया 180। टाइम कितना लगा, अगर 60 आप 4 की स्पीड से जाओगे तो 60 बटे 4 15 घंटे, 60 आप 5 की स्पीड से जाओगे 60 बटे 5 12 घंटे, 60 आप 6 की स्पीड से जाओगे कितना लगेगा 10 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये आ गई एवरेज स्पीड। लोएस्ट स्पीड कितनी है, न्यूनतम गति कितनी है 4, इनका क्या बताना है। 4 से 180 कट गया 45, और नीचे क्या होगा 15 12 27 10, तो 45 रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 37 आ गया। कौन सा ऑप्शन है जी, सी ऑप्शन आंसर है प्यारे बच्चों, है ना। आसान सा सवाल। बताइए अनीता ने अपने परिवार के लिए घर बनाने के लिए एक वर्गाकार प्लॉट खरीदा, एक स्क्वायर प्लॉट खरीदा अनीता ने। ईच डायमेंशन ऑफ द प्लॉट इज इन होल नंबर्स ऑफ यार्ड। प्यारे बच्चों हर डायमेंशन जो है वो क्या है प्लॉट की होल नंबर है, दशमलव वगैरह में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एरिया ऑफ प्लॉट। प्लॉट का एरिया क्या हो सकता है भाई,